नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अपना स्टॉक टॉक्स। आज एक जबरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट इन ऑप्शन ट्रेडिंग। क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग में हमको कौन सा स्ट्राइक प्राइस वो भी चुनना चाहिए, कैसे सिलेक्ट करना चाहिए वो भी देखेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग भी देखेंगे, ऑप्शन में हम कितना टाइप का ट्रेडिंग करते हैं, एंड स्ट्राइक प्राइस भी कैसे सिलेक्ट करना है आज पर रिस्क मैनेजमेंट, वो सब बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत सारे बातें होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज आपको आज इस वीडियो से मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करोगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। अगर स्किप करना है तो अभी से स्किप कर दीजिए, नहीं तो बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक शांति से वीडियो को देखिए। इसमें पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग देखेंगे, स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है आज पर रिस्क मैनेजमेंट वो भी देखेंगे, ठीक है। एंड अपना रिस्क कितना होना चाहिए, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, टारगेट कैसे होना चाहिए, वो सब बात करेंगे आज ऑप्शन ट्रेडिंग का। बिल्कुल इस वीडियो में आप बना रहेगा। अगर दोस्तों आप लोग अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो तो चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। अगर आपको मेरा यूट्यूब मेंबरशिप चाहिए तो ज्वाइन बटन में क्लिक करके आप ज्वाइन भी कर सकते हो। चलिए अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा बात करेंगे अभी टाइप्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग जो मैं करता हूं। और एक वीडियो था ये देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स पॉइंट्स कैसे कैलकुलेशन करना है विथ स्पॉट चार्ट के ऊपर, वो भी अच्छा वीडियो बनाया गया है। बट आपको देखोगे तो बेनिफिट आपको होने वाला है। ये वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए ये वीडियो को भी आप देख सकते हो। इसको स्किप करोगे तो बहुत बड़ा आप भूल कर रहे हो। तो चलिए अब चलेंगे टॉपिक के ऊपर। तो चलिए फिर मैं आपको व्हाइट बोर्ड में लेकर चलता हूँ, इस पे सब कुछ लिख के आपको ब्रीफ करने वाला हूँ। बहुत कुछ लर्निंग मिलने वाला है वीडियो से दोस्तों आप लोगों को। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, ये देखिए जो भी ये टाइप्स बताऊंगा ये बिल्कुल दूसरे कौन कैसा टाइप आपको बताया होगा वो मुझे पता नहीं है, उनसे कोई लेना देना मुझे नहीं है। बट मैं क्या करता हूं, मेरे हिसाब से 3 टाइप का ऑप्शन ट्रेडिंग है। फर्स्ट, नॉर्मल ट्रेडिंग। नॉर्मल ट्रेडिंग का मतलब क्या है, अगर आप डेली बेसिस पे जो काम करते हो, डेली बेसिस पे अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है, देखो ये कोई स्ट्रैटेजी का वीडियो आपको नहीं दे रहा हूं मैं, स्ट्रैटेजी आपका होगा, बस तरीका मेरा होगा कि कैसे स्ट्राइक सिलेक्शन करना है, कैसे कौन सा टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग करना है, स्टॉप लॉस कितना परसेंटेज रखना चाहिए, टारगेट कितना परसेंटेज रखना चाहिए, वो सब इसमें आपको मिलेगा। स्ट्रैटेजी आपका ही रहेगा जो आप यूज करते हो, ठीक है। तो नॉर्मल ट्रेडिंग मतलब क्या है, आपका डेली बेसिस का जो काम करते हो आप। और एक ट्रेडिंग है इसमें, क्या है सुना होगा ये, स्काल्प ट्रेडिंग। स्काल्प ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जब हम एक दिन में 5, 6, 7, 8 ट्रेड लेते हैं तो उसको बोलते हैं स्काल्प ट्रेडिंग, ठीक है। और एक क्या है, कॉन्ट्रा ट्रेडिंग। कॉन्ट्रा ट्रेडिंग क्या होता है, सपोज कि इस दिन आप बैंक निफ्टी काफी बेयरिश है, बट आपने क्या कर रहे हो ना, कॉल लेकर रखे हो। इसका मतलब क्या है, ट्रेंड नेगेटिव है एंड आप बाय कॉल लेकर रखे हो। इसका मतलब ट्रेड अगेंस्ट ट्रेंड। जब आप ट्रेड करते हो कोई अगेंस्ट ट्रेंड, मतलब जो ट्रेंड चल रहा होगा उसके अगेंस्ट में अगर आप ट्रेड करोगे उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रेडिंग। सिंपल है। तो ये मेरे हिसाब से 3 ट्रेडिंग मैं ही करता हूं। ये मेरा डेली का जो स्ट्रैटेजी होता है नॉर्मल ट्रेडिंग के हिसाब से मैं करता हूं। स्काल्प ट्रेडिंग, जब भी मैं 5, 6, 7 बार 8 बार ट्रेडिंग लेता हूं, हर बाय एंट्री एंड सेल एंट्री में मैं ट्रेड करते रहता हूं, तो उसको हम स्काल्प ट्रेडिंग बोलेंगे। क्यों, हम मोर देन 5, 6 ट्रेड, 7, 8 ट्रेड भी ले लेते हैं स्काल्प ट्रेडिंग में। एंड उसके बाद जो कॉन्ट्रा ट्रेडिंग है, ये जब ट्रेड अगेंस्ट ट्रेंड जब काम करते हैं हम, तब उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रेडिंग। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट सबसे पहले, है ना। उसके बाद चलिए उसके बाद हम क्या देखेंगे, अभी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, है ना। उसके बाद फिर रिस्क मैनेजमेंट आप आएंगे। उसके धीरे धीरे क्लास को थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि मैंने सब कुछ समझाना पड़ेगा आपको। ध्यान से सुनिए, फिर लोग बोलेंगे सर 3 बार क्यों बोलते हो, 2 बार क्यों बोलते हो, 1 बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इतना स्मार्ट हो तो समझ में आ जाएगा तो अच्छा बात है। बट जिसको समझ में नहीं आता है बेचारा, उसको वो क्या करेगा, उसके लिए कम से कम 2-3 बार इसको रिपीट होगा तो उनको डाउट क्लियर होता है, ठीक है। तो अभी चलेंगे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। मैं लिख लेता हूं यहां पर सब। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करेंगे, सबसे पहले बड़ा प्रॉब्लम है सब लोग को कि सर स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्शन करें। एंड ये जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो प्रोसेस आपको बताने वाला हूं, तो ये बिल्कुल सबसे सिंपल है ना। आपको एटीएम, आईटीएम, है ना, क्या ओटीएम, वहां कुछ देखना नहीं आपको लग रहा होगा ये क्या तरीका हो गया। सब लोग बोलते हैं कि इन द मनी लो, एट द मनी लो,
ठीक है, वो होना चाहिए, वो भी करते हैं, उसको मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी करता हूँ, है ना। बट ये एक तरीका आपको बता रहा हूँ, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आपका रिस्क, आपका कैपिटल के हिसाब से कैसे किया जाता है, करेक्ट। सपोज हम बैंक निफ्टी का बात करेंगे, ठीक है, कारण मोस्ट ऑफ दी पीपल जो है बैंक निफ्टी में काम करते हैं, मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे रहा हूँ, और उसी हिसाब से आपको जो निफ्टी में काम करते हैं तो उसी हिसाब से आपने उसको वाइस वर्सा करके आप उसी हिसाब से समझ जाना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 250 से लेके 500, ठीक है, आपको बैंक निफ्टी में कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना है, आपका जो प्रीमियम है ना, उसका प्रीमियम कितना होना चाहिए, 250 से लेके 500 का बीच में होना चाहिए। इसमें क्या होता है, ये एक नॉर्मल ट्रेडिंग में ये आ जाता है, मतलब ज्यादा अग्रेसिव भी नहीं हो एंड ज्यादा आपने कम भी नहीं लिया आपने, मतलब एक 250 से 500 के बीच में एक स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्शन करना है फर्स्ट। और कोई क्या करता है, मोर देन 500 लेते हैं, मोर देन 500 तो अग्रेसिव, वो क्या होता है, अग्रेसिव ट्रेडर, वो काफी अग्रेसिव रहते हैं, वो 600-700 रुपया वाला का भी प्रीमियम लेके काम करते हैं। अभी आपको बताऊंगा मैं नॉर्मल ट्रेडिंग जो 250 से 500 का बीच में आप लेते हो तो आपका क्या होना चाहिए रिस्क, एंड ये जो अग्रेसिव ट्रेडर है इसका रिस्क क्या होना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। सपोज 250 से 500 के बीच में मान लो मैंने 500 लिया, 500 का स्ट्राइक प्राइस लिया। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हमने जो बात किया था नॉर्मल ट्रेडिंग, स्काल्प ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रा ट्रेडिंग, ठीक है, बात को भी वहां पर लेकर आऊंगा अभी मैं, उसके बाद फिर इसमें एग्जाम्पल दूंगा। नॉर्मल ट्रेडिंग में जब काम करते हैं हम क्या करते हैं, उस टाइम हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए तो 20% आपको होना चाहिए स्टॉप लॉस, करेक्ट है, किसमें, नॉर्मल ट्रेडिंग में। स्काल्पिंग में क्या होना चाहिए आपका 15% एंड कॉन्ट्रा ट्रेडिंग में भी 15%। ये क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा, मतलब जो भी आपने स्ट्राइक प्राइस का आपने बाय किया या सेल किया, जो भी आपको प्रीमियम में जो भी उसका प्राइस है ना, तो उसका 20%, 15%, 15%, क्लियर ये चीज। तो अभी दिखाऊंगा, सपोज हमने नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हैं, डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, तो मैंने क्या किया 500 का स्ट्राइक प्राइस चुना, मतलब 500 रुपीज का प्रीमियम का जो है 500 का हिसाब से मैंने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन किया। तो अभी क्या करूंगा, नॉर्मल ट्रेडिंग में है तो मेरा एसएल क्या होना चाहिए, 20% होना चाहिए। तो अगर 20% होगा तो 500 का 20% कितना है, 100 पॉइंट्स। तो अगर आप 500 का प्राइस का सिलेक्शन किया है स्ट्राइक प्राइस, आपका जो एसएल होगा वो क्या होगा 100 पॉइंट्स। तो लॉस कितना होगा 100 इंटू 25 का लॉट होता है, 100 इंटू 25 कितना हो जाएगा 2500, क्लियर है। मतलब आपका एक दिन का जो रिस्क रहा 2500 रहा, बट उसमें से कोई ट्रेडर आएंगे नहीं मुझे 2500 रुपया तक का लॉस भी बहुत ज्यादा लग रहा है ना, बोलेंगे ना कुछ लोग कि सर 2500 रुपया बहुत हो रहा है, उससे कम होना चाहिए। कोई बात नहीं, इसलिए तो ये सिस्टम लेकर आया आप लोग के लिए, इसीलिए ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का तरीका बता रहा हूं आपको मैं। एटीएम ओटीएम सब भूल जाइए। तो वे क्या करूंगा ना 400, क्योंकि ना आपने जब भी आप कॉल बाय कर रहे हो या पुट बाय कर रहे हो आपका स्ट्रैटेजी के हिसाब से, है ना, तो वो तो आपको सब पता है ना कि आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाना है। अगर आपका स्ट्रैटेजी बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय करते हो, नहीं तो पुट सेल करते हो, क्लियर है। आपका जो डिसीजन है मार्केट में वो तो क्लियर है ना कि मुझे बाय ही करना है कि ना प्राइस ऊपर जाएगा, कॉल बाय करूं या पुट सेल करूं। तो इसलिए मैंने अगर 400 रुपीज का कोई स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन किया, क्यों, मुझे 2500 रुपया एक दिन में मुझसे ज्यादा हो रहा है, मैं इतना लॉस नहीं कर सकता, तो 400 ले लिया। तो 400 का कितना जाएगा एसएल 20%, तो कितना हो जाएगा 80 पॉइंट्स। ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूं मैं, एक्चुअली ध्यान से समझोगे तो मेरा जो बात बोलना चाहता हूं आपको क्लियर हो जाएगा। 80 पॉइंट है तो 25 इंटू 80 कितना हो जाएगा 2000, ये ठीक है 2K है 2000। उसमें से कोई बंदा बोलेंगे कि सर 2000 भी बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे इतना भी लॉस नहीं करना है, तो आपको कौन बोल रहा है 400 लेने के लिए, 300 ले लो। 300 का आप कॉल लेते हो या पुट सेल करते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन राइट करते हो या आप बाय करते हो, ठीक है ना। तो ये सो आप डिसाइड करोगे। बस मेरा आज का जो बात होगा ये टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग एंड सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस एंड रिस्क मैनेजमेंट, बस ये तीनों के ऊपर मैं कवर करने वाला हूं। 300 में कितना हो जाएगा आपका 20%, मात्र 60% है ओनली।
तो अभी देखो 25 इंटू 60, ठीक है। तो 25 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 1500। देखिए यहां 2500 हुआ है ना, यहां पर 2500, यहां पर 2000 का लॉस, यहां पर 1500 का लॉस। देखो जितना आपका रिस्क है, आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो रिवार्ड है, आपको भी तो उसी हिसाब से मिलेगा ना, है कि नहीं? मैं आपको बताया नहीं टारगेट अभी क्या है, ओनली स्टॉप लॉस का बात हो रहा है। मैं बताऊंगा टारगेट क्या होना चाहिए। कोई बोलेगा नहीं मुझे 1500 रुपया भी एक दिन में लॉसेस मुझे ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग के लिए भी और ऑप्शन है। आपने 250 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के लिए, देखिए ऑप्शन में काम करोगे, अगर 1500 रुपया लॉस नहीं करोगे तो फिर ऑप्शन में काम ही मत करो, है ना। फिर काम क्यों कर रहे हो? 1500 2000 तो नॉर्मल है ऑप्शन में, उसमें लॉस होने का, ठीक है। फिर भी आपको बोल रहा है कि आपको लग रहा है कि 1500 ज्यादा हो रहा है, कोई नहीं, आपने 250 का ले लो स्ट्राइक प्राइस। 250 में होने से क्या हो जाएगा आपका? 20% कितना हो जाएगा? 25 प्लस 25 50 पॉइंट्स हो जाएगा। तो 25 इंटू 50, तो यहां कितना हो रहा है? ये हो गया 1250, ठीक है। तो 1250 का आपका मिनिमम एक लॉस आप झेल सकते हो। जो बोलेगा नहीं मुझे 1250 तक मैं रिस्क ले सकता हूं, वो 250 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेगा, ठीक है। जो बोलेगा नहीं मुझे 2500 वाला, क्यों, मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मेरा स्ट्रैटेजी अच्छा है ना, तो वो क्या करेगा? वो 500 का ले लेगा। जो ज्यादा अग्रेसिव है 500 के ऊपर वाला ले लेगा, 600 का, 700 का, 800 का ले लेगा। अपना 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 कैपिटल के हिसाब से सब काम करते हैं, ठीक ना। वो कंपेयर नहीं कर सकता किसी को, क्योंकि सबका जो कैपिटल साइज होता है सबका अलग अलग होता है। मैं इसी हिसाब से सबको एक साथ आपको समझाया, ताकि आपका जो सिलेक्शन उसी हिसाब से होना चाहिए। एंड 20% के हिसाब से इतना इतना लॉसेस आपका एक एक दिन में कितना होना चाहिए, वो भी आपको मैंने नोट करा दिया। तो अभी बात क्या रहा? अभी तो हमने एक दिन का लॉसेस देख लिया आपने, तो अभी टारगेट क्या होना चाहिए? नॉर्मल ट्रेडिंग में 20% अगर एशएल है, तो यहां टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट आपका होना चाहिए 20% है, तो मिनिमम आपका कम से कम 25 से लेके 30% आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। उसी हिसाब से देखो, ये अगर 2500 रुपया है तो आपका प्रॉफिट भी उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा 25% 30%। जो जितना कम स्ट्राइक प्राइस का लेगा उसका जो प्रॉफिट से भी उसी हिसाब से कम हो जाएगा। क्यों? लेस रिस्क लेस प्रॉफिट, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, ये तो आपको पता है फॉर्मूला। नेक्स्ट कहते हैं स्काल्प ट्रेडिंग। स्काल्प ट्रेडिंग में कितना था हमारा लॉस? 15% था सर। तो उसका टारगेट क्या होना चाहिए? अगर स्काल्पिंग में आपने 15% स्टॉप लॉस के लिए रखा, तो इसका टारगेट आपका होना चाहिए 20 से 25%, ठीक है। सेम कॉन्ट्रा का भी टारगेट अपना सेम लेके चलते हैं, 20 से लेके 25%। ये देखिए अभी तक भी जो ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर ये कैलकुलेशन ना करके ट्रेडिंग करता है, वो सबसे बड़ा भूल कर रहा है लाइफ के अंदर। एक तो ऑप्शन में काम कर रहा है एंड कोई कैलकुलेशन के साथ नहीं करेगा तो लॉसेस ही होगा। मेरा रिकमेंडेशन, मेरा सजेशन मानो या कुछ भी मानो, तो जो भी अभी तक गलती कर रहे थे, कम से कम ये वीडियो देखने के बाद आप लोग थोड़ा सा आंख खुल जाएगा कि हाँ कि ऐसे भी काम होता है। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आते रहेगा, आपका जो प्रीमियम है वो घटते जाएगा, ये तो आप सबको पता होगा, ठीक है। तो इसलिए आज हम क्या देखें ना, टाइप्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग देखें, ठीक है। स्ट्रैटेजी आपका होगा, जो भी होगा आप लोग चॉइस कर लेना है। स्ट्राइक प्राइस बता दिया आपको, 250 से 500 का बीच में एक नॉर्मल एक रहता है, एक सटीक रहता है कि हाँ उससे ऊपर ज्यादा थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, उससे नीचे भी ज्यादा ठीक नहीं रहता। बट कुछ लोग 500 से ऊपर भी लेके काम करते हैं, तो अग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं। हर टाइप का ट्रेडर्स आपको मिलेंगे मार्केट में। एंड उसके बाद क्या देखा हमने कि मैं एक दिन में 2500 लॉस कर सकता हूँ, या 2000 लॉस कर सकता हूँ, या 1500 लॉस कर सकता हूँ, या 1250 लॉस कर सकता हूँ, ये दिखा दिया। तो उसी हिसाब से आपका स्ट्राइक सिलेक्शन भी ऐसे ही होगा। इसमें आईटीएम, एटीएम, ओटीएम का कोई बात उठा? कोई नहीं आया, उसका जरूरत भी नहीं है आपको। अगर ये सिस्टम को फॉलो करेंगे तो एटीएम आईटीएम को आप भूल जाओ। क्यों? आप अपना कैपिटल के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस उसका प्रीमियम चूज कर रहे हो। बट कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, कितना रिस्क रखना है पर डे, है ना, वो सब चीज प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए ये जो सिस्टम है सबसे बेस्ट सिस्टम है। एक बार ट्राई करके देखिएगा इसको। क्यों? आपका स्ट्रैटेजी सही होगा तो फिर ये 500, 400, 300, 200 में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि आपने अगर 500 का स्ट्राइक प्राइस लिया, अपना रिस्क कितना रहा? रिस्क रहा आपका 100 पॉइंट्स का, स्टॉप लॉस रहेगा 2500। बट जब टारगेट देगा, प्रॉफिट कितना होगा? क्यों? 25 से 30% है,
तो एटलीस्ट आपको 2500, तो ये 2500 प्लस 1250 तो कितना हो जाएगा 3750। ये आपका टारगेट है। क्यों 100 पॉइंट्स का आपने रिस्क रखा था, तो 100 पॉइंट्स अपने रिस्क था एंड पॉइंट कितना बुक कर रहे हो 150, आसपास 30%। अगर आपको 25% में निकलना है तो आप 25% फिक्स कर दीजिए आपका, है ना। आपका रूटीन आपको फिक्स करना पड़ेगा, एक प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा कि मैंने कंटिन्यू कोई भी चीज में काम करते हो उसको एक हैबिट में डाल दो एंड उसी प्रोसेस को फॉलो करते जाइए, तभी जाके ऑप्शन ट्रेडिंग में आप सक्सेस हो सकते हो। ठीक है, तो शायद आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो में यही वाइंड अप करना चाहूंगा। थैंक यू।